जी मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से कमलनाथ जी का स्वागत करिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। माननीय नकुलनाथ जी भी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से नकुलनाथ जी का भी स्वागत करिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथियों, सभी लोग मंच से पीछे हो जाएं। सभी लोगों से निवेदन है कि मंच से पीछे हो जाएं। सबसे पहले हाँ ये तो रखो, गिरे नहीं भाई संजय यादव, आप बोल कर रखवा दो, पहचान का नहीं है कोई। हाँ सभी पगड़ी पहना के माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। मुल्ताई क्षेत्र के और आमला बोरदई क्षेत्र के लोग। उसके बाद भैया मंच पे व्यवस्था बना रखिए। सबसे पहले मैं मुल्ताई के विधायक सुखदेव पांचे जी से निवेदन करता हूं कि आए। सुखदेव पांचे जी अरे आए और कमलनाथ जी का स्वागत करें। माननीय सुखदेव पांचे जी आप कमलनाथ जी का स्वागत करें। शांति बनाइए। अब मैं हमारे गौरव डोंगरी क्षेत्र के सीधे साधे और लोकप्रिय विधायक ब्रह्मा भरावी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। ब्रह्मा भरावी जी, मैं नीले डागा जी से निवेदन करूंगा कि नकुलनाथ जी का स्वागत करें। नीले डागा जी, अरे साइड में कोई नकुलनाथ जी का स्वागत करें। इधर होगी यार, अरे नहीं आवाज कृपा शांति बनाए रखिए। हेलो, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। नया साल, ब्रह्मा भरावी नई सरकार, सरकार, नई सरकार। नया साल। आज विधानसभा क्षेत्र आमला का अंतर्गत जो खेड़ली बाजार में कार्यक्रम मंडलम सेक्टर अध्यक्षों के कार्यक्रम में उपस्थित आज परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी और मुल्ताई के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे परम आदरणीय सुखदेव पांसे जी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, पीछे मंडल सेक्टर के लोग बैठे हैं और आप खड़े हो गए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आपका अपना कार्यक्रम अनुशासन बना के रखिए। हमारे को हमारे नेता के सम्मान में पूरी अनुशासन बना के रखना। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ए भाई शिवशंकर, बिठा लो उसको, बिठा लो, बैठ जाइए आप। जोरदार तालियों से हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन कीजिए। बैतूल विधायक आदरणीय नीले डागा जी, भैंसदेही के विधायक आदरणीय धर्मो सिंह सिरसाम जी और
आमला के विधायक प्रत्याशी रहे 2018 में मनोज मालवीय जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक मंच पर विराजमान सभी संगठन के पदाधिकारी, ऊपर नहीं रखना, सम्मानीय मंच नहीं रखना, क्षेत्र से आए मंडलम अध्यक्ष, स्पीकर पर रखना। सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष अरे कांटी भाई और मीडिया वालों से सभी बहस कर रहे हैं यार, पीछे लोग। बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहन, आज जो बैतूल में आमला विधानसभा में जो कार्यक्रम रखा गया है, परम आदरणीय नाथ साहब जब 15 माह सरकार में मुख्यमंत्री रहे, इतने विकास किए, यदि 5 वर्ष रह जाते तो हम 15-18 वर्ष का कार्यकाल में बीजेपी से अधिक करवा देते। ये मैं आश्वासन देता है, क्योंकि आदिवासियों के लिए विश्व दिवस में हर ब्लॉक को 1 लाख रुपए दिया। मुख्यमंत्री जब थे तो हमने मदद योजना के तहत आदिवासी बस्तियों के लिए जो शादी ब्याह में बर्तन भोजन पकाने के लिए उपलब्ध कराए थे हर आदिवासी ग्राम पंचायतों में। और मुख्यमंत्री जब रहे साहब, उस समय मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से इतने गरीब लोगों को मैंने किसी भी समाज का हो करीब 1.5 करोड़ का मैंने बेनिफिट क्षेत्र में दिया, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। और भी कई ऐसे बिजली बिल 100 यूनिट 100 रुपए कर्ज माफ किया हमने। 2020 में यदि बजट के समय बजट पारित हो जाएगा तो मई जून तक का 2 लाख तक का कर्ज माफ हो जाता। पर पहले ही हमारे साथियों को खरीद बटोर थे और हमारे गरीब लोगों का शोषण किया। बहुत ही विफल बीजेपी के कारनामा है। झूठ बोलने में तो फर्स्ट मैं क्षेत्र में देखता हूं, जब इनका विधायक 20 वर्ष रहा, क्षेत्र में इनके निधि से कहां काम हुआ पता ही नहीं। और अभी मेरे सभी क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो मुझसे मांग करते हैं, हर क्षेत्र में हम चौपाल है, समुदाय भवन है, सीसी रोड है, सभी निर्माण कार्य देते हैं। इसी तरह हर मंडल और सेक्टर के सभी अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष उनको कबूजा दिया जाएगा, तभी पार्टी का वर्चस्व बनेगा और हमारे 5 विधायक जीत के आएंगे। 2023 के इसमें कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा। मैं पुनः से हमारे परम आदरणीय नाथ साहब को बधाई भी देता है। तो अगला नई सरकार, नई 2023 नया वर्ष, नया सरकार बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साधनी के नेता प्रतिपक्ष पेंटिस नागले और पार्षद लोग या मंच के सामने आ जाएं, कमलनाथ जी का स्वागत करना चाहते हैं। भाई मंच के सामने 2 मिनट राजा, बस 2 मिनट बस। इसके बाद मैं भैंसदेही के लोकप्रिय विधायक धर्मू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने विचार लगे। भैंसदेही के विधायक धर्मू सिंह जी आए और अपने विचार रखें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी लोग शांति बनाए रखें 2 मिनट के लिए। हमारे पिछड़े वर्ग के नेता, सरवारा वर्ग के नेता, इस देश के नेता और मध्य प्रदेश की जन्मभूमि बावल में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे मध्य प्रदेश की सरजमी पर बावल में जिन्होंने जन्म दिया और इस देश के बड़े नेता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता रहे परम पूज्य स्वर्गीय
शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके लिए सारे लोग उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सारे लोग हम सारे लोग खड़े होकर 2 मिनट का उनके लिए मौन धारण करेंगे। 2 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाए। ओम के साथ मौन शुरू होगा और ओम के साथ ही खत्म होगा। ओम। ओम शांति शांति शांति। सारे लोग शांति से बैठ जाए। आप लोगों के बीच में हमारे भैंसदेही के लोकप्रिय विधायक, सीधे सच्चे विधायक, मैं धर्म सिंह सिरसाम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आप लोग के बीच में अपने विचार रखें। धर्म सिंह सिरसाम जी। भारत माता की, भारत माता की। नया साल, नया साल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर बैतूल की बाटी पर प्रथम आगमन पर मैं पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मंच पर आसीन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, माननीय युवा अवैध स्रोत माननीय छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ जी, माननीय सुखदेव बांसल जी, माननीय नीला डागा जी, माननीय बुद्धे शर्मा जी, माननीय नीमा मरावी जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और सम्मानित इस जनसैलाब में जो माननीय कमलनाथ जी ने जो सबसे ज्यादा और जवाबदारी दी तो मंडल और सेक्टर प्रभारी को, मंडल सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आज सबसे अगर ज्यादा जवाबदारी है तो आपके ऊपर है। मैं समझता हूं कि मंडल और सेक्टर नाम छोटा है, लेकिन जवाबदारी सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। और यहां पर आए सभी कांग्रेस परिवार के सभी जनप्रतिनिधि, हमने मंडल और सेक्टर को सबसे ज्यादा अगर हम समय दें तो उनको समय देना चाहिए, जो कि मंडल सेक्टर का जो भी प्रभारी है वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो 3,500 किलोमीटर का पद यात्रा कर रहा है, तो क्यों ना हम मंडल और सेक्टर के माध्यम से मंडल में जितने वो पोलिंग है मंडल अध्यक्ष ट्रेनिंग का दौरा करे, गांव-गांव जाए, हर सेक्टर प्रभारी हर गांव-गांव जाकर गांव जो हर परिवार को जो इस भावना से काम करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जरूर इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत हो और कांग्रेस सरकार कैसे बने और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बने, इस बात की जवाबदारी मंडल और सेक्टर पर जितने जनप्रतिनिधि आए उतने लोगों की जवाबदारी है। तो मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी। और निश्चित ही हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चोर सरकार जो पीछे के दरवाजे से पैसे के बल पे बनी है, जिसने हमारे किसान भाइयों की कमर तोड़ दी, जिसने हमारे लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और हम आपको इस मंच पे विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 2023 में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान भाइयों के साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर
ऐसी निकम्मी सरकार की कमर तोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद मैं बैतूल के लोकप्रिय विधायक नीले डागा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार रखें। कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। आज खेरली बाजार की सभा में हम सबके चहेते नेता, इस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, जिले के पूर्व मंत्री मुल्ताई विधायक सुखदेव पानसे जी, बहसदेई विधायक धर्मो सिंह सेसाम जी, वड़डोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी जी, कारवाक अध्यक्ष हेमंत वागतरे जी, बैतूल के सह प्रभारी अर्जुन शर्मा जी, यहां पर बैठे पूर्व विधायक पीआर बोड़खे जी, यहां पर उपस्थित मंचासीन सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, यहां सामने बैठी माताएं, बहनें, बुजुर्गों एवं युवा साथियों, कमलनाथ जी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं इस बैतूल जिले की पावन नगरी खेरली बाजार में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में करा था वो ये 18 साल में नहीं कर पाए। यहां के कुछ बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 15 महीने का हिसाब पूछते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इनने 18 साल में क्या करा। साथियों, इस प्रदेश में व्यापारी, किसान हर वक्त परेशान है। ये बीजेपी के लोग बोलते थे कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 तक के। दुगनी तो छोड़ो, आधी कर दी गई है। ये हालत है बीजेपी की नीतियों का। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता साइकिल पे चलने के लायक नहीं हुआ करते थे, वो आज बोलेरो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ये आप लोगों का पैसा खा खा के इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपना विकास करा है, ना कि खुद का विकास कर रहा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 7-8 महीने के बाद चुनाव है, हमें ऐसा अनुभवी नेता वापस कभी इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। आज कमलनाथ जी इस सांसद के सबसे सीनियर सांसद हुआ करते थे और इस देश के सबसे सीनियर नेता हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हैं और सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो अगर किसी नेता के पास इस देश में रहे हैं तो कमलनाथ जी के पास है और इनके पास जो विजन है ये इस देश के किसी नेता के पास नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि 8 महीने के बाद चुनाव है और हम लोगों को सब लोगों को मिलके इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है और कमलनाथ जी को सीएम बनाना है। मैं कमलनाथ जी को ये आश्वासन देना चाहता हूं और इस मंच से हम पूरे कांग्रेसी संकल्प लेते हैं कि इस जिले की 5 सीट जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीले डागा जी। इसके बाद हमारे साथी के कांग्रेस जन स्वागत करना चाहते हैं, वे आया कमलनाथ जी का स्वागत करें। आजा 2 मिनट। अरे भगवान भैया आइए, भगवान जागरे जी ब्लॉक अध्यक्ष। 2 मिनट में जल्दी स्वागत करिए। भाई विजय उपराले जी, सब लोग तुरंत मंच से नीचे उतर जाएं। सब लोग नीचे उतर जाएं। सब लोगों से, कांग्रेस जनों से मेरा निवेदन है, भगवान भी आ सबको नीचे, सब लोग नीचे उतर जाएं। अरे हाँ ना।
इसके बाद ये जिला पंचायत के आगे सदस्य हितेश नीरापुरे जी कमलनाथ जी को सप्रेम भेंट देना चाहते हुए आए, जल्दी 2 मिनट के जल्दी आए। भाई अनुराग मिश्रा सेवा दल के अध्यक्ष, हितेश नीरापुरे जी आए पहले। अरे भाई किशोर परिवार जी, अरे 2 मिनट में जल्दी करिए। अरे यार भैया पीछे कर दो, यहाँ पीछे हो जाओ ना यार भैया प्लीज यार। बोल नहीं पाते ना, थोड़ा पीछे हो जाओ ना भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस लगो पीछे यार, थोड़ा पीछे अंदर लगे यार। हाँ बोलना, अरे क्या नाटक, अरे प्रोग्राम खराब हो रहा ना। शांति बनाए रखिए। इसके बाद मैं हमारे बैतूल जिले के लोकप्रिय नेता और मुल्ताई विधानसभा के विधायक आपको देना, इसके बाद शांति बनाए रखिए। इसके बाद हमारे बैतूल जिले के लोकप्रिय नेता और मुल्ताई के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सुखदेव पांसे जी आए। सुखदेव पांसे जी आए और अपने विचार रखें। सुखदेव पांसे जी, अरे भैया यार, अरे शांत थोड़ा हटो यार। बोलिए ताप्ती मैया की, ताप्ती मैया की, ताप्ती मैया की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आवाज नहीं आई, पूरे हाथ खड़े करके बोलो तब तो सरकार बनेगी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। मंच, अरे शांत रहो, शांत भैया। ये जो पीछे खड़े लोग हैं, आपके पीछे लोग कुर्सी पर बैठी है मेरी माताएं बहनें, उनको माननीय कमलनाथ जी नहीं दिख रहे। आप लोग बैठ जाइए। गुलाब सिंह बैठो, आप लोग बैठ जाओ। आप शांत रहो। यदि आप लोग अपने कार्यक्रम की सफलता चाहते हो तो शांत रहो। हमारे नेता, देश के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के नेता, आदरणीय, परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय WTO विश्व व्यापार संगठन पर किसानों के हक और अधिकार के समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा परम आदरणीय कमलनाथ जी का हम लोग तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे युवाओं के तरुणाई के प्रतीक, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले नौजवानों के नेता, हमारे छिंदवाड़ा के सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे मंच पर विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय सुनील शर्मा जी, कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत वागेद्रे जी,
हमारे बैतूल के युवा विधायक लोकप्रिय भाई विनय दादा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई धर्मों सिंह जी, हमारे घोड़ाडोंगरी के विधायक बन्ना बेड़ावी जी, रामू टेकाम जी, हमारे प्रभारी अर्जुन शर्मा जी, हमारे प्रदेश के सचिव समीर खान जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर बोरखे जी, सलीम भाई, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष गायकवाड़ जी और सभी नेतागण उपस्थित पूरे जिले से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, सम्मानित किसान भाइयों, मेरी माताएं बहनें, आगंतुक अतिथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और ब्लॉक मंडल सेक्टर के हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों, यह आवाज उस गुंगी बहरी सरकार तक जाना चाहिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप लोगों की पूरी आवाज, जिसने इस प्रदेश को नष्ट नाबूद करके रख दिया, जिसने इस महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया, ये आवाज सब लोग यहीं से नए साल में, ये पहली विधानसभा है आमला विधानसभा, जहां कमलनाथ जी ने नई सरकार बनने का आगाज किया आप लोगों के भरोसे पे, तो आपकी आवाज पूरी ताकत से, जैसे हम ब्लॉक घूमते हैं अभी तैयारियों में कार्यक्रम में, तो आपने ही नारा दिया था, वो कौन सा नारा? नया साल, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 सालों से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, इसने सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो हमारे किसान भाइयों का किया है। साथियों, इसकी गलत नीतियों के कारण आज हमारा किसान की लागत बढ़ गई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, हमारा सारी की सारी महंगी हो गई और लागत उससे ज्यादा हो गई। और इसलिए खेती, ये शिवराज सिंह चिल्लाता रहा, खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, और इसने 17 सालों में मध्य प्रदेश में खेती को घाटे का सौदा बना के रख दिया। ऐसा बड़ा पाप शिवराज सिंह ने किया है। और इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने अगर कहीं आत्महत्या की है तो मध्य प्रदेश में की है शिवराज सिंह के कारण। ऐसा कलंकित मध्य प्रदेश आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों में इस शिवराज सिंह ने छोड़ा था। साथियों, और इसलिए सोचा कमलनाथ जी ने कि आज हमारा किसान कर्जे में आ गया, फांसी पे लटक रहा है, जो उन्हें किसान की मदद की जाए, इसलिए कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की योजना शुरू की थी। पहले चरण में कमलनाथ जी ने चालू खाते वाले का 50,000 वालों का कर्जा माफ किया, और जो डिफॉल्टर खाता था उनका 2 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 1 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। और जैसा ही तीसरा चरण शुरू होने वाला था, जो आपने वोटों के दम पे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, इन बेईमानों ने नोटों के दम पे वो सरकार गिरा दी। साथियों, और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ कांग्रेस की सरकार गिरने से, तो किसान भाइयों की कर्जा माफी इन बेईमानों के चक्कर में रुक गई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कमलनाथ जी किसानों का 2 लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ कर चुके होते, कोई माई का लाल नहीं रोक पाता। कर्जा माफ कमलनाथ जी ने किया, बिजली का बिल खेती किसानी का आधा किया, और हिंदुस्तान में सबसे सस्ता बिजली का बिल आपके घरों में पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो वो कमलनाथ जी ने किया है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से आपके बिजली के घरों का बिजली का बिल कमलनाथ जी ने देना शुरू किया था। शिवराज सिंह ने जैसे ही कमलनाथ जी की
सरकार गई, उस बेईमान मुख्यमंत्री ने हमारे गरीबों का जेब लूटने का काम फिर से शुरू किया। जो 100 रुपए का बिजली का बिल आता था वो शिवराज सिंह ने 1000 पहुंचा दिया। जो 200 रुपए बिजली का बिल आता था वो 2000 पहुंचा दिया। जो 300 रुपए बिजली का बिल आता था वो 3000 पहुंचा दिया। लेकिन कमलनाथ जी ने हमें पार्टी के लोगों को आदेश किया था, हम सड़कों पर आए और आपकी जेब कटने से रोकी साथियों, और वो बिजली के बिल वापस करवाए साथियों। ये आप बैतूल जिले के लोग गवाह साथियों। बिजली का बिल आधा किया। जो पेंशन गरीबों को 300 रुपए मिलती थी वो कमलनाथ जी ने एक ही झटके में बढ़ाकर 600 रुपए करने का काम किया। यदि कमलनाथ जी की सरकार होती तो पेंशन आज 1000 रुपए मिलती। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपके भरोसे पे कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बनने वाले हो नवंबर दिसंबर में, जो गरीबों की पेंशन और गरीबों की दुआएं आपको मिलती है, आपको पेंशन 1000 रुपए करना पड़ेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं साथियों। अरे देखो इन पापियों को, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। धर्म के नाम पे कितना बड़ा पाप करते हैं, गौ माता के नाम पे ढोंगी कितना बड़ा पाप करते हैं। ये देखो आप लोग, गौ माता को इन्होंने सड़कों पर छोड़ दिया था, भूखा प्यासा छोड़ दिया था। 17 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहा, एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया साथियों। केवल हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह किया इन्होंने, और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले अगर किसी की गौ माता की सेवा करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। 1000 गौशालाओं का निर्माण करके कमलनाथ जी ने दिया। बगोड़ा में गौशाला खुली, उबाजियों में गौशाला खुली, वायगांव में गौशाला खुली। पूरे जिले में गौशालाओं का निर्माण और प्रदेश में कमलनाथ जी ने किया। अरे इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता, वो शिवराज सिंह ने किया। जो कमलनाथ जी ने चारे का पैसा आपने दिया था गौ माता के लिए, गौ माता के लिए आपने चारे का पैसा दिया था, इस मुख्यमंत्री ने वो चारे का पैसा भी काट लिया और गौ माता को भूखा पैसा छोड़ दिया। मैं आदरणीय कमलनाथ जी, इस जिले की जनता आपको दिलो जान से चाहती है। इस जिले की जनता आपको दिलो जान से चाहती है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी को प्यार अपनत्व दिया और काम किया है तो बैतूल जिले में किया साथियों। और आपके आने से पहले आपसे इतनी डर गई है सरकार, इनकी चट्टान खसक गई है पूरी की पूरी। एक यहाँ का विधायक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और वो पूर्व सांसद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, और किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो बेईमानो। 4 बार मुन्नी खंडेलवाल जी जिले के सांसद हैं, क्या किया? मुझे हरा कर मुन्नी खंडेलवाल सांसद बने, क्या किया भैया? फिर उसके बाद आदिवासियों का हक छीन के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर खोटा सिक्का चला दिया, ज्योति दुर्गे के रूप में हमारे आदिवासियों का अपमान किया साथियों, उसका बदला लेंगे। फिर उसके बाद अभी डीडी उइके जी सांसद बने, डीडी पूरा से एक बाउंस हो गया, वो डीडी चल ही नहीं रहा साथियों। ये आदरणीय कमलनाथ जी से 15 महीनों का हिसाब पूछते हो भैया 30 साल से सांसद बीजेपी का है, 30 साल से विधायक आमला क्षेत्र में बीजेपी का है। तुमने कितना बड़ा पाप किया आमला और सारनी के साथ। सांसद और विधायक ने बीजेपी के 17 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारी सरकार है। तुम किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो बेईमानो? तुमने तो सारनी पाथा खेड़ा को उजाड़ कर रख दिया साथियों। जो सारनी पाथा खेड़ा को उजाड़ कर रख दिया, सारनी का पावर हाउस बंद कर दिया, कोयले की खदानें बंद कर दी। इन बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर छीन लिए।
अरे चुप हो जा। इन बेरोजगारों के लिए अवसर के लिए माता के बाद चांदी को उतार दिया। मैं आज इस पवित्र धरती पर आपको बता देना चाहता हूं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट में, दूसरी या तीसरी कैबिनेट में आप राजपत्र उठा के देख लेना, कमलनाथ जी ने पड़ोसी का धर्म निभाया और सबसे पहले 660 मेगावाट का कैबिनेट में मंजूरी सामने को दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार गई, इसी विधायक ने, इसी सरकार ने वो 660 मेगावाट का पावर हाउस खोलने से रोक दिया। मैंने विधानसभा में उठाया था मामला कि शिवराज सिंह जी आप घोषणा करके गए थे, आपकी झूठी घोषणा है। आंवला के लिए आदरणीय कमलनाथ जी, ये रोते हैं आपके नाम से कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी सब ले, छिंदवाड़ा क्या बाकल है यार, छिंदवाड़ा में, अरे तुम्हें दम है तो तुम्हें सांसद विधायक, तुम्हारी गली से लेकर दिल्ली तक सरकार है, कमलनाथ जी के नाम से क्यों रोते हो कि छिंदवाड़ा में सब कुछ ले गया? अरे बेईमानो, तुम सत्ता सरकार सांसद विधायक दिल्ली तक रहे हो। कमलनाथ जी ने बैतूल नागपुर 4 लेन दिया साथियों, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सड़क है। कमलनाथ जी ने इसी विधानसभा के लिए मुल्ताई बोर्डे सड़क 2 लेन बना के दिए साथियों आपके लिए। कमलनाथ जी ने बड़े का साफ नहीं होते और परासिया तक 2 लेन सड़क बना के दिए साथियों। कमलनाथ जी ने सड़क मंत्री रहते हुए मुल्ताई पट्टन बरूड रोड दिया 2 लेन साथियों, मुल्ताई छिंदवाड़ा रोड दिया। कमलनाथ जी ने आमला की नगर पालिका के लिए पेयजल के लिए पैसा दिया, बैतूल की नगर पालिका के लिए 33 करोड़ रुपए शहरी विकास मंत्री के रूप में दिया, मुल्ताई के लिए हरदौली डैम जलाशय के लिए पेयजल के लिए पैसा दिया, आटमेर के लिए पैसा दिया, खिचौली के लिए पैसा दिया। अरे बेईमानो, तुम तो यहाँ सत्ता सरकार में थे, तुमने क्या किया? किलो भर पानी में डूब मरो। तुमने एक काम किया कमलनाथ जी, इन लोगों ने, इनके विधायक ने, इन्होंने इतना बड़ा काम किया कमलनाथ जी कि ये गरीबों के लिए, पूरे बैतूल जिले के लिए यहाँ के विधायक ने अगर काम किया है पाप का, तो रेत महंगी करने का काम किया है साथियों। रेत का ठेका ले लिया और कोरोना काल में आपने तो रेमडेसिविर बांटे, फ्री में बांटे, मुझे भी दिए, बैतूल जिले वालों को भी दिए, ऑक्सीजन भी दिया आपने तो दिए। लेकिन यहाँ के विधायक ने हॉस्पिटल में रहते हुए पूरे प्राइवेट हॉस्पिटलों का कोरोना काल में रेट बढ़ा दिया मरीजों का। इससे बड़ा पाप क्या किया? आइंदा मत करना प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की कोशिश। अभी कमलनाथ जी टाइम नहीं दे रहे, नहीं तो पूरा चिट्ठा खोल के रख देता इनका। हमारे विधायक आज आपके आशीर्वाद से, आपके विधायकों पे कोई ब्लेम नहीं है। मैं अंत में अब कमलनाथ जी का इशारा हुआ, हमारे नेता को सुनना है। मैं आदरणीय नकुल यादव जी से निवेदन करूंगा कि आपकी सोच युवाओं के प्रति है, एजुकेशन के प्रति है, आपकी सोच रोजगार के प्रति है। आप जैसा कमलनाथ जी ने इसने प्यार दिया, अपने को दिया है, अब आने वाली नई पीढ़ी को आप हमारे बैतूल जिले के लिए युवाओं को विश्वास अपने को देंगे, यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं अंत में यहां कहूंगा कि हमारे विश्राम उल्टे जी, जो पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आमला के अध्यक्ष है, वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे आंवला क्षेत्र के बीजेपी बजरंग दल के कांग्रेस के युवाओं ने अभी स्वागत किया कमलनाथ जी कमलनाथ जी का स्वागत किया। उनके 176 युवा हमारे मयंक सूर्यवंशी और बिट्टू नायक के नेतृत्व में वो कांग्रेस में शामिल हो रहे युवा बड़े नायक का आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो वही है।
हमारे स्वर्गीय शिव प्रसाद सोनी जी के बेटे हैं जो राजेश सोनी, उन अर्पित सोनी, उनके नेतृत्व को भी मैं नमस्कार करता हूं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अंत में मेरा भाषण समाप्त करता हूं और माखन लिल्लोरे जो हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। पूरे जिले के कोटवार संघ ने हमारे कमलनाथ जी का भी सड़क पर स्वागत किया। मधु भाई, आपके नेतृत्व में जितने जिले के कोटवार आए आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शिवराज सिंह ने आपको धोखा दिया, हम कमलनाथ जी से आपकी मांगे पूरी करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आखिरी में मैं शेर बोल के आप विराम लूंगा। रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी जल्दी स्वागत करें। हमारी कमलनाथ जी की सरकार आएगी तब हम कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे किसानों के गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए मांग करेंगे और उनको उचित दाम मिले किसानों को, इसके लिए भी हम आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करेंगे। साथियों, शांति बनाए रखिए। हमारे शांति बनाए रखो हमारे लिए। अरे मनोज यार, क्या गड़बड़ करवा रहे यार, जान बुझ के यार। अरे भैया, आप व्यवस्था मत खराब करो, व्यवस्था मत खराब करो। कमलनाथ जी का प्रोग्राम। भैया, सबसे निवेदन मेरा, हाथ जोड़ के प्लीज कमलनाथ जी को बोलना है, प्लीज सब लोग शांति बनाए रखें कृपया। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यवस्था खराब मत करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। गरिमापूर्ण कार्यक्रम को खराब मत करिए, शांति बनाए रखिए। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आज हमारे बैतूल जिले की पावन धरती पे आए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जोरदार ताली बजा के नकुलनाथ जी का स्वागत करें और माननीय नकुलनाथ जी। अरे आप मनोज, जोरदार तालियों से नकुलनाथ जी का स्वागत करिए, माननीय नकुलनाथ जी। आमला विधानसभा के इस आम सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आप सबके भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, हमारे बैतूल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डू शर्मा जी, हमारे विधायक सुखदेव भाई, धर्मू भाई, नीले भाई, ब्रह्मा भाई, यहाँ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत वागडे जी, समीर खान जी, अर्जुन शर्मा जी, रामू टेकम जी, राजेंद्र जायसवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथियों, पत्रकार बंधुओं, आमला क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके बैतूल जिले में आऊं और आज बड़ी खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। आप लोगों की बड़े समय से भी मांग थी कि मैं आप सबके बीच में आऊं
तो आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। लेकिन आज मैं कोई कांग्रेस का नेता बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा और पड़ोसी बनकर आपके बीच में आया हूं। मैं आपके बीच में आपका वोट मांगने नहीं, आपका प्यार और विश्वास मांगने आया हूं। साथियों, समय का अभाव है। आज मेरा कार्यक्रम नहीं है, आज तो पिताजी का कार्यक्रम है, तो मैं पूरा समय उन्हें देना चाहता हूं। लेकिन मैं ज्यादा दूरी पे नहीं हूं। आप एक फोन कॉल लगा दीजिए, मैं घंटे भर में आपके बीच में आ बैठूंगा। तो ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर आप सभी को नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, माननीय कमलनाथ जी को बुलाने के पूर्व मैं पूरे बैतूल जिले की तरफ से माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के चुनाव में, जहां पिछले बार 2018 में हमने बैतूल जिले की 5 में से 4 विधानसभा जिता के कमलनाथ जी को दी थी, और 2023 में हम 5 विधानसभा जिता के कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कमलनाथ जी को दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि आने 2023 में 5 सीट कांग्रेस की जिता के कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। हमारे भूतपूर्व मंत्री और विधायक सुखदेव पांसे जी, धर्मू सिंह जी, निलय डागा जी, ब्रह्म बलावी जी, सुनील शर्मा जी, सबीर खान जी, अर्जुन शर्मा जी, रामू टेकाम जी, राजेंद्र जायसवाल जी, श्याम हमारे भूतपूर्व विधायक गोड़के जी, हमारे भूतपूर्व विधायिका सुनीता बेरी जी, सभी यहां, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सब यहां बैठे हुए मेरे बहुत पुराने और कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने शरद यादव जी को श्रद्धांजलि दी। मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मेरे साथ बहुत साल ये संसद में रहे, बहुत निकट संबंध थे, और आज उनका अंतिम संस्कार है। मैं पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने एक दफा पहले आमला का प्रोग्राम कैंसिल किया, और इस दफे मैं चाहता नहीं था मैं कैंसिल करूं, तो मैं उन्हें अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत खुशी हुई आप सब के बीच में आके। आपने यहां आके मुझे बल और शक्ति दी। बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना संबंध है मेरा बैतूल से। ये जो नौजवान यहां खड़े हैं हुआ था, और यहां बहुत सारे मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि जवानी नहीं रही, अभी भी जवानी है, और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं अंतिम सांस तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। हर चुनाव का अपना मायने होता है। बैतूल जिला जो है, ये हमारे देश, हमारे प्रदेश के संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। कभी आपने सोचा? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुई। ऐसा कोई देश विश्व में जहां इतनी भाषाएं हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार।
कोई लोहड़ी मनाते हैं, कोई पोंगल मनाते हैं, अन्य त्योहार मनाते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसा, और पूरा विश्व भारत की ओर देख के ताजुब से देखता है कि भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की ये संस्कृति जो है, जोड़ने की संस्कृति, हजारों साल की जो जोड़ने की संस्कृति है, और इसका ही संस्कृति ही आज खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि ऐसा कैसा संविधान बनाया जाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। यह चुनौती बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया के सामने थी, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में लोग तारीफ करते हैं। बहुत सारे देशों ने उनके बनाए हुए संविधान की नकल करी। पर अगर यह संविधान गलत हाथों में चला जाए, यह संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? अगर हमारे देश की संस्कृति की नींव हिल जाए तो हमारा देश और प्रदेश कहां जाएगा? हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों का? यह प्रश्न हमारे सामने है। चुनाव आते हैं, बहुत सारे मुद्दे चुनाव में होते हैं, नौजवानों के भविष्य का, किसानों का, हमारे माता और बहनों की सुरक्षा का, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। पर 8 महीने बाद जो चुनाव है, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं। क्या हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये हमारे सामने प्रश्न है। और ये आपको समझना होगा कि विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, ये सब तो हैं विकास के, पर साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे संविधान की रक्षा का, हमारे संस्कृति को जीवित रखने का। कौन से रास्ते में हम चले? आज आप देखिए क्या हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विवाद, पंजाब में जहां 35 साल से खालिस्तान का नारा नहीं सुना था, आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। कहां घसीटा जा रहा है हमारा देश? और इनकी जो गुमराह करने की राजनीति है, बिखराव की राजनीति है, आपस में लड़ाने की राजनीति है। आज हर गांव में, बैतूल का हो, कोई भी गांव हो, कितने जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, पर भाईचारे से रहते हैं क्योंकि सब शांति चाहते हैं। और यही आज हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है। मैं तो आपसे कहूंगा कि हमारे यहां मंडल सेक्टर वाले बैठे हैं, जिनके हाथ में भविष्य है, आपके हाथ में भविष्य है। आप कैसे बैतूल जिले को सुरक्षित रखेंगे? कैसे अपने प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे? आपको रक्षक बनना है इस संस्कृति के, आपको रक्षक बनना है संविधान के। नौजवानों, यह आपका दायित्व है, क्योंकि यह बिखराव जो हो रहा है, जो बिखराव की शुरुआत हुई है कि जातियों को लड़ाओ, धर्मों को लड़ाओ, विवाद पैदा करो, ये आज विवाद से हम कहां तक पहुंचेंगे? हमारी सरकार बनी थी 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने निकाला और कांग्रेस की सरकार बनाई। कैसा प्रदेश हमें सौंपा था? ऐसा प्रदेश दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह जी ने सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। हमने शुरुआत करी थी कि हम अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाए। हमने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए। हमने शुरुआत करी थी कि हम आर्थिक गतिविधि बढ़ाएं, हम क्रय शक्ति बढ़ाएं। ये किराने की दुकान भी गांव में चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है, किसानों के साथ न्याय हो, उनको सही मूल्य मिले। आज का मूल्य देख लीजिए, आज कैसे किसान को भटकना पड़ रहा है खाद और बीज के लिए।
हमारे कार्यकाल में 15 महीने थे, पर 15 महीने में से 2.5 महीने तो गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीनों में जो हमने परिचय दिया, कौन सी गलती मैंने करी, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती करी कि किसानों का कर्जा हमारे बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कर्जा माफ चालू था जब हमारे सरकार में रही। कौन सा पाप मैंने किया कि 100 रुपए 100 बिजली, 100 रुपए 100 यूनिट की बिजली हुई। आसानी से, सरलता से आपकी बिजली 100 यूनिट 100 रुपए। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा बुरा मैंने किया कि कहा कि हम गौशाला बनाएंगे। जो इतिहास में गौशाला नहीं बने वो 11.5 महीने में बन गए। ये पेंशन की बात हुई, हमारे किसानों की बिजली की बात हुई, कौन सा पाप मैंने किया। और शिवराज सिंह जी चिल्लाते हैं, मैं तो पूछता हूं शिवराज जी से, ये जो आप प्रदेश में घोषणा की मशीन चलाते हैं, भाषण की मशीन चलाते हैं, झूठ बोलने की मशीन चलाते हैं, ये आज जनता समझ रही है। आप जितना भी गुमराह करना चाहो, आज की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ने हमें क्या छीना, मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी में किसान कर्ज माफी गई, भाजपा आई 100 रुपए 100 यूनिट गई, भाजपा आई कर्मचारियों का पेंशन गई, भाजपा आई छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिली, भाजपा आई कुपोषण लाई। ये सब आप सबके सामने है कि शिवराज सिंह की कलाकारी। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले इन्वेस्टमेंट समिट किया। अरे 18 साल से आप कर रहे थे, क्या निवेश आया? मैं शिवराज सिंह जी से बोलता हूं, हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद कहते इतने लाख करोड़ रुपए आएगा और रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह से कहता हूं, आप तो रिक्त पद भर दीजिए, रोजगार अपने आप आ जाएगा। ये झूठ की राजनीति। और भाजपा ने दिया क्या? घर घर में महंगाई दी, सही बात है। भाजपा ने दिया क्या? युवाओं को क्या बेरोजगार दिया, व्यापक घोटाला दिया, बाल अपराध दिया और घर घर में शराब दी। यह भाजपा ने दिया। और लंबी चौड़ी बातें शिवराज सिंह जी करेंगे। मैं तो इतना ही कहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। आज हमारे सामने चुनौती है कि हमारे संविदा और ठेके की नियुक्तियां बंद करी जाए। हमारे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सही मानदेय मिले, उससे क्रय शक्ति बनती है। क्रय शक्ति चलती है तो हमारा आंवला का बाजार चलता है। कोई नागपुर से नहीं आता आंवला के बाजार में, कोई नागपुर से नहीं आता बैतूल के बाजार में। जब किसान के हाथ में ये क्रय शक्ति होती है तभी ये बाजार चलते हैं। आज बीजेपी के 18 साल हो गए और मैं तो यही कहता हूं, आप जानते हैं हर वर्ग परेशान। कितनी बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र में। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र की है। अर्थव्यवस्था 70% किसान नहीं है, पर कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई मरम्मत का काम करता है, कोई मजदूरी करता है। अगर हमारा कृषि क्षेत्र डूबा रहा तो हमारे प्रदेश का क्या होगा? बेरोजगारी कितनी बड़ी चुनौती है। इतने सारी संख्या में ये नौजवान है, ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये मैं पूछता हूं। नौजवान की आज अपनी सोच है। नौजवान में आज एक तरफ है, इनकी दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर कोई मंदिर या मस्जिद में जाके ये मौके नहीं बनने वाले। ये तो तभी बनेंगे जब निवेश आए। हमारा आंवला में क्या नहीं है? बड़ी रेल लाइन है, सड़कें हैं,
पर कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। मेरा प्रयास था कि ये मध्य प्रदेश की पहचान बनाए। मैंने ये नाटक की नहीं करी। इन्वेस्टमेंट समिट करके मैंने सम्मेलन किया, उद्योगपतियों से बात करी। आज हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचता है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों नहीं आता मध्य प्रदेश में? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है, माफिया से है। मैंने बहुत उद्योगपतियों से बात करी, उन्होंने कहा हमें प्रदेश में आपका विश्वास नहीं। निवेश तो तभी आता है, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां निवेश, जहां आपका विश्वास हो। तो मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, हमारे नौजवानों के लिए मौका बने, यही नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र सुधर जाएगा, हम कर्जा माफ की नीति फिर से शुरू करेंगे, हम बिजली 100 रुपए 100 यूनिट फिर से शुरू करेंगे। ये कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम तो नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। और आज ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, याद है मोदी जी क्या कहते थे 2013-14 में? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे। 50% नफा किसानों को लागत पर मिलेगा। 2019 में किसान और नौजवान का नाम नहीं लिया, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, आपका ध्यान मोड़ने के लिए। अब अगले चुनाव में पता नहीं कैसे आपका ध्यान मोड़ेंगे, पर ये धोखे की राजनीति, ये झूठ की राजनीति, ये कलाकार की राजनीति, ये आपको पहचान नहीं है। भ्रष्टाचार की कैसे इन्होंने व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार केवल नहीं, इन्होंने सिस्टम बना लिया है। सही बात है, सिस्टम बना लिया है भ्रष्टाचार का। और ये आज फिर से गुमराह करने आएंगे। इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। ये 3 चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। इसी का उपयोग वो करना चाहते हैं। मैं जिले जिले में जाता हूं, कैसा दबाव बनाते हैं, जिला पंचायत और जनपद में कैसा दबाव बनाया, कैसा डराया, कैसा धमकाया, क्योंकि इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। मैं तो अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि पृथ्वी का भविष्य आपके हाथ में है। तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और जनता को दिखाइए प्रदेश की तस्वीर। उनसे कहिए ठीक है, आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। और यह सच्चाई पहचान के ही हम मध्य प्रदेश का मिलकर भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और बैतूल जिले के हर सब 5 सीटें का झंडा और कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमलनाथ जी को। अब मैं